स्वागत है प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब धमाल मचा रहे होंगे। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 5 बहादुर बित्तो पढ़ेंगे, जो एक पंजाबी लोक कथा है। बच्चों, लोक गीतों की तरह लोक कथाएं भी हमारा अनमोल खजाना हैं, जो सदियों से सब बच्चे अपनी नानियों दादियों से सुनते आ रहे हैं। ऐसी ही एक लोक कथा है बहादुर बित्तो। तो कहानी शुरू करें। एक किसान था, उसके बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े।
उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। कैसी लगी कहानी? बहुत ही मजेदार थी ना? अच्छा, एक बात बताओ, घोड़े पर बैठी बिट्टो का चित्र देखकर क्या किसी और वीरांगना यानी बहादुर औरत का ध्यान आ रहा है? सोचो सोचो। अच्छा, ये चित्र देखो, पहले देखा है इन्हें कभी किसी पुस्तक में या टेलीविजन पर? फिर आप अनुमान लगाना। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, झांसी की रानी। इनका नाम था मणिकर्णिका। इन्हें झांसी की रानी और प्यार से मन्नूबाई भी कहते थे। इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में अपनी वीरता दिखाकर यह सिद्ध कर दिखाया था कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती। अपनी बहादुर बिट्टो ने भी तो यही किया ना, और अपनी सूझबूझ से शेर को भगा दिया। अच्छा, अब कुछ मजेदार प्रश्न करने के लिए प्रश्नोत्तरी का खेल खेलते हैं। इसे क्विज भी कहते हैं। मैं हर प्रश्न के 2 उत्तर दूंगी, जिनमें एक गलत होगा और एक सही। आपने बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, शुरू करें। आपका पहला प्रश्न ये रहा। शेर किसान से क्या लेने गया था, घोड़ा या बैल? सोच लिया? तो जरा जोर से बोल दो। हाँ, बैल। बैल लेने गया था। दूसरा प्रश्न, शेर ने बिट्टो को पगड़ बांधकर घोड़े पर बैठी देखकर क्या समझ लिया था, किसान की पत्नी या राक्षसी? हाँ, सही बताया, राक्षसी। देखते हैं अगला प्रश्न। बिट्टो की सूझबूझ से किसकी जान बच गई, घोड़े की या बैल की? सही जवाब, बैल की। घोड़े पर तो बिट्टो सवार थी ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब शेर डरकर भागा होगा तब भेड़िए का क्या हुआ होगा? पहला जवाब, वह शेर को छोड़कर भाग गया होगा। दूसरा, भेड़िया शेर की पूंछ से बंधा था, इसलिए शेर उसे भी घसीटता हुआ ले भागा। हाँ,
हाँ, दूसरा जवाब सही है। शेर उसे भी घसीटता हुआ ले भागा। अब आया अगला प्रश्न। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा होगा? इसका एक उत्तर तो ये है क्योंकि वह किसान से डर गया था। दूसरा उत्तर क्योंकि उसने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। दूसरा उत्तर सही है क्योंकि उसने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। ये लो हाजिर है एक और प्रश्न। भेड़िया कहीं शेर को अकेला छोड़कर ना भाग जाए, इसके लिए शेर ने क्या तरकीब निकाली? एक, उसने भेड़िए का हाथ कसकर पकड़ लिया। दो, उसने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ के साथ बांध ली। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही निकला। उसने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ के साथ बांध ली। अच्छा, यदि आप शेर की जगह होते, क्या आप भी अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांधते? सोच कर रखिएगा इसका जवाब। अब आ गया अंतिम प्रश्न। यदि शेर को उस दिन बैल या कोई अन्य जानवर खाने को नहीं मिला होगा, तो उस दिन उसने क्या खाया होगा? तो इसके उत्तर का पहला विकल्प है उस दिन उसे भूखा रहना पड़ा होगा। या फिर दूसरा विकल्प, उसने घास खा ली होगी। सोचो सोचो। हाँ, पहला विकल्प सही है, उस दिन उसे भूखा रहना पड़ा होगा। क्योंकि बच्चों, शेर केवल शिकार करके ही दूसरे जीवों का मांस खाता है। क्यों, कैसी लगी प्रश्नोत्तरी? मजेदार थी ना? क्या कुछ और प्रश्न हल करना चाहते हो? तो चलिए सीखते हैं शब्दों के रूप। जैसे खेत में शेर गया था, इसको हम बदलकर ऐसे भी बोल सकते हैं, खेत में शेरनी गई थी। कुछ समझ में आया? एक और वाक्य, छत पर चिड़ा बैठा था। छत पर चिड़िया बैठी थी। चलिए अब आप बनाइए। जैसे आदमी, औरत, मोर, मोरनी, वैसे ही इसका क्या बनेगा? मम्मी। हाँ, बनाओ बनाओ। पापा। सही। अच्छा, अगला आप खुद बनाएंगे। बिल्ला। हाँ हाँ। एक और, बच्चा। हाँ, जोर से बोलो। दादा। सही बोल रहे हो। राजा। ये तो सब बना लेंगे झट से। मछुआरा, इसका मैं बनाऊंगी, मछुआरिन। अच्छा, एक और सोच के रखना, राक्षसी, इसका क्या बनेगा? ऐसे ही और भी कई शब्द सोचिएगा। इसे लिंग बदलो कहते हैं। एक और खेल खेलें। राज का राज। क्या? राज का राज? नहीं नहीं, राज का राज नहीं, राज का राज। दोनों में क्या अंतर है? अरे दोनों में बहुत अंतर है, तभी तो मजा आएगा बोलने में। बच्चों, हिंदी में दूसरी भाषाओं के भी कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको सही तरीके से बोलने के लिए कुछ वर्णों में नुक्ता लगाया जाता है, मतलब उस अक्षर के नीचे बिंदु लगा देते हैं। ऐसे देखो,
ये लिखा ज और नुक्ता लगाने पर यानी इसके नीचे बिंदु लगाने पर ये ज बन जाएगा ज। बोलो मेरे साथ, ज ज ज। अब और देखें, फ फ। इसी तरह ग के नीचे बिंदु लगाने पर बन जाता है ग। ख के नीचे बिंदु लगाने पर ख। कहानी में ज वाले दो शब्द जो मैंने खोजे हैं वो हैं ताजा और तेजी। अब आप ऐसे 3 शब्द और खोजो। अब कुछ शब्द ज वाले हम अपने मन से सोचते हैं। मैंने तो सोच लिए, जहाज, जमाना, सजा। अब 3 शब्द आप सोचकर बताना और अपनी पुस्तिका में लिखना। अच्छा, पाठ में जब बिट्टो घोड़े पर गई तो उसके हाथ में क्या था? याद आया? दराती। ये किस किस काम आती होगी? सब्जी काटने के और हाँ घास काटने के और हाँ छोटी लकड़ियां भी काट सकते हैं। आइए कुछ और चीजों के नामों का उनके चित्रों से मिलान करें और साथ साथ पता भी लगाएं कि ये किस काम आते हैं। ये रहे आपके सामने सभी चित्र और बहुत सारे नाम। सबसे पहले हथौड़ी। देखें, हथौड़ी कहाँ है जिससे कील ठोकते हैं? ये रही। चलो इनको मिला दें। अब अगला शब्द है चाकू। ये तो जल्दी मिल गया, इससे सब्जी काटते हैं ना। अगला है खुरपी। ये किस काम आती होगी? हाँ, बाबा इससे फूलों की क्यारी से घास खोदकर निकालते हैं। अब है आरी। ये लकड़ी काटने के काम आती है। अरे ये क्या है? करनी, करनी। करनी से सीमेंट लगाते हैं। आगे है कुदाल। इससे खुदाई की जाती है, तो हम कुदाल शब्द को कुदाल के चित्र से मिला देंगे। आगे है कैंची। ये तो बहुत काम आती है। कपड़े काटो, कागज काट, इनको मिला देते हैं। आखिरी है पेचकस। ओ, इसके तो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। पेच को कसने वाला पेचकस। इनको भी मिला देते हैं। काम खत्म। काम खत्म तो हो गया, पर ये क्या? बिट्टो की कहानी अभी भी दिमाग में घूम रही है। अच्छा, तो एक छोटी सी कहानी और सुना देती हूँ। जैसे बहादुर बिट्टो एक पंजाबी लोक कथा है ना, ये एक नागा लोक कथा है जो मैं सुनाऊंगी। बच्चों, हमारे भारत में बहुत सी भाषाओं में बहुत सारी कहानियाँ या लोक कथाएं प्रचलित हैं। इस कहानी में मूस, जिसको चूहा भी कहते हैं, उसने एक बार पोखर यानी तालाब से धान लाने में आदमी की मदद की थी। बच्चों, जब चावल छिलके के अंदर ही होता है तो उसे धान कहते हैं। धान लाने के बदले में चूहा आज तक अपनी मजदूरी ले रहा है। आइए
कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कैसे। कहानी का नाम मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखर के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था। वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। कैसी लगी कहानी? इस कहानी को लिखा है रामनंदन जी ने। बच्चों, ऐसी ही कहानियाँ अपने अपने घर में बड़ों से सुनिएगा और मौका मिलने पर अपने मित्रों को सुनाइएगा। फिर आपके पास भी बहुत सारी कहानियों का खजाना इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।